हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चित्तरंजन शर्मा आधुनिक युग के श्रवण कुमार थे। उनकी माताजी बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थी। तब वे इतने छोटे थे कि उन्हें अपनी माँ की कोई बात याद नहीं। मातृहीन चित्तरंजन शर्मा को उनके पिता का भरपूर प्रेम मिला था। चित्तरंजन बाबू पढ़ लिख गए तो उनके पिता ने जुगाड़ लगाकर उन्हें नगर निगम में बाबू के पद पर लगवा दिया। अब चित्तरंजन शर्मा चित्तरंजन बाबू कहे जाने लगे थे। चित्तरंजन बाबू की तनख्वाह और पिताजी की पेंशन मिलाकर घर की आमदनी ठीक ठाक हो गई थी। समय के साथ चित्तरंजन बाबू का ब्याह भी हुआ और बच्चे भी। लेकिन चित्तरंजन बाबू की दुनिया उनके पिताजी के ही इर्द गिर्द सिमटी थी। सारी दुनिया एक तरफ और चित्तरंजन बाबू के पिताजी के एक तरफ। चित्तरंजन बाबू अपने पिता की ही नींद सोते और उन्हीं की नींद जागते थे। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक दिन चित्तरंजन बाबू के पिता भी स्वर्ग सिधारे। चित्तरंजन बाबू के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। वैसे चित्तरंजन बाबू के पिताजी का निधन असामयिक नहीं था और न तो ऐसा ही हुआ कि वे अचानक साथ छोड़ गए हों। अपनी सभी जिम्मेदारियों का पूर्ण रूपेण निर्वहन करने के उपरांत 78 वर्ष की आयु पूर्ण करके उनके पिताजी यह दुनिया छोड़कर परलोक सिधारे थे। किंतु चित्तरंजन बाबू को उनकी कमी बखूबी खलती थी। पिताजी का देहावसान हुए 8 महीने पूरे होने को आए, लेकिन अभी भी चित्तरंजन बाबू की हर बात में पिताजी की कमी का जिक्र जरूर रहता। ऐसा कभी ना हुआ कि अपने पिता की बातें करते चित्तरंजन बाबू की आंखें दिन में 2-3 बार डडडबाई ना हो या गला ना भराया हो। चित्तरंजन बाबू को यह शिकायत बनी ही रही कि ईश्वर ने उनके पिता को बेवजह इतनी जल्दी उनसे अलग कर दिया। चित्तरंजन बाबू एक सात्विक व्यक्ति थे और सुबह बिना पूजा किए मुंह में पानी तक नहीं डालते थे। लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी आस्था कुछ डिग सी गई थी। अब उनकी पूजा ईश्वर से एक शिकायत बनकर रह गई थी। चित्तरंजन बाबू का जन्मदिन था। आज उन्हें अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। पार्टी वार्टी तो खैर वे करते नहीं थे, किंतु बचपन से ही उनके पिता उनके जन्मदिन पर विष्णु मंदिर ले जाकर दर्शन अवश्य कराते थे। चित्तरंजन बाबू ने आज भी अपने बचपन से चली आ रही परंपरा का निर्वाह किया, किंतु ऐसे जैसे विष्णु भगवान पर एहसान कर रहे हों कि देखो भगवान, तुमने मेरे पिता को छीन लिया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे मंदिर आना नहीं छोड़ा। मुहूर्त के दर्शन करते समय भी उनकी मानसिकता कुछ ऐसी ही थी कि अगर इस दरबार से ऊपर भी कोई अदालत होती तो वे उस अदालत में भगवान के खिलाफ एक मुकदमा जरूर दायर करते। पत्नी और बच्चे खा पी कर सो गए, लेकिन चित्तरंजन बाबू की आंखों में नींद न थी। उन्हें अपने पिता के साथ बिताए दिन याद आ रहे थे। अपनी यादों में वे आज एक बार फिर अपने पिता के साथ बिताए दिनों को एक एक कर जीते जा रहे थे और हर याद के साथ ईश्वर के साथ उनकी शिकायत बढ़ती ही जा रही थी। रह रहकर उनकी आंखें डडबा आती थी और चित्तरंजन बाबू अपने तकिए में मुंह छुपाकर छलकते आंसुओं को तकिए की रुई में सुखा देते थे। उनकी पत्नी और बच्चे बगल में ही सोए थे और चित्तरंजन बाबू बार बार उनकी ओर देखकर आश्वस्त हो लेते थे कि उनकी यह दशा कोई जान समझ ना ले। जाड़ की रात वैसे भी लंबी होती है, मगर आज की रात कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। चित्तरंजन बाबू ने दीवार घड़ी की ओर निगाह डाली। सुबह के 3:30 बजने वाले थे। उनके मुंह से एक आह के साथ निकला, क्या भगवान, इतनी भी क्या जल्दी थी। चित्तरंजन बाबू इसी सोच में डूबे थे कि रात भर के जगह चित्तरंजन बाबू को एक झपकी सी आ गई। चित्तरंजन बाबू को लगा कि कोई उन्हें जगा रहा है। एक व्यक्ति उन्हें हिला रहा था, लेकिन उनके मुंह से कोई बोल ना फूटे। उस व्यक्ति ने चित्तरंजन बाबू का हाथ पकड़ा और अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने और उन्हें अपने साथ आने का इशारा किया। उनको यह आभास हुआ कि कोई अदृश्य सी शक्ति उनको विवश कर रही है। वे चाहकर भी विरोध न कर पाए। चित्तरंजन बाबू चुपचाप बिल्कुल शांतिहीन से ऐसे उसके साथ चल पड़े जैसे किसी बछड़े के पीछे पीछे गाय। कुछ ही देर में चित्तरंजन बाबू एक ऐसे लोक में पहुंच गए जहां का दृश्य विचित्र था। चित्तरंजन बाबू अभी कुछ समझ पाते कि एक दिव्य प्रकाश आलोकित हुआ। चित्तरंजन बाबू की आंखें चुनियाने लगी। अभी वो कुछ समझ पाते तभी उस प्रकाश पुंज से एक आवाज आई और एक पारलौकिक स्वर गूंजा, वह मैं 8 माह से देख रहा हूँ कि तुम अपने पिता को बहुत याद कर रहे हो। पिता का मोह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा। तुम्हें ईश्वर से भी शिकायतें हैं कि तुम्हारे पिता को बेवजह इतनी जल्दी तुमसे अलग कर दिया गया। अतः मैंने तुम्हारे पिता को पुनः धरती पर भेजने का निश्चय किया है।
और अब वो तुम्हारे साथ तब तक रह सकेंगे जब तक तुम स्वयं उन्हें धरती से विदा करने को तैयार नहीं हो जाते। तुम अपने पिता की सेवा और सानिध्य में जब तक चाहो रह सकते हो। चितरंजन बाबू खुश तो बहुत हुए, लेकिन उन्हें शंका अवश्य थी। चितरंजन बाबू ने चौंक कर पूछा कि ये भला कैसे संभव है? कोई व्यक्ति दुनिया से जाने के बाद फिर दुनिया में वापस कैसे लौट सकता है? उस दिव्य प्रकाश से उत्तर आया, वश संभव और असंभव शब्द तुम्हारे लिए सृजित हैं, मेरे लिए नहीं। प्रकृति की प्रत्येक घटना पर मेरा नियंत्रण है, चाहे वो तुम्हारे पिता का जीवन दान ही क्यों ना हो। निर्णय लो वश, क्या मनसा है तुम्हारी? चितरंजन बाबू को क्या निर्णय लेना था? वे तो तैयार बैठे थे। बोले, प्रभु आप जो भी हो, आपकी महती कृपा होगी। मेरे लिए इससे बढ़कर क्या है कि मेरे बाबूजी मेरे साथ होंगे। यदि ये संभव है तो आप मेरे बाबूजी को फिर से धरती पर भेज दें। उस दिव्य प्रकाश से पुनः आवाज आई, किंतु यह निर्णय तुम अकेले नहीं ले सकते। ये धरती के लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी। यदि तुम अपने बाबूजी को लेकर अचानक अपने घर पहुंच जाओ तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को यह विश्वास कैसे दिलाओगे कि तुम्हारे बाबूजी दोबारा लौट आए हैं? अतः मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूं कि तुम अपनी पत्नी और परिवार को विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे बाबूजी पुनः वापस लौटने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाबूजी को घर लेकर लौटो तो कोई उन्हें देखकर ना तो विश्वास ही करे और ना तो स्वीकार ही कर सके। फिर वो एक विषम परिस्थिति हो जाएगी। अतः इन 24 घंटों में तुम स्वयं को, अपने परिवार को और अपने समाज को ठीक से समझा लो। बस मैं कल इसी समय तुम्हें पुनः बुलाऊंगा। अब जाओ। चितरंजन बाबू की झपकी टूटी तो जाड़े में भी वो पसीने से लथपथ थे। धड़कनें तेज थी और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। हल्के जोर से शरीर गर्म हो गया था। पूरा दृश्य अभी भी मस्तिष्क पर दौड़ रहा था। स्वप्न इतना दिव्य और स्पष्ट था कि उसे स्वप्न कहना खुद से झूठ बोलना था। सुबह के 4 बज रहे थे। कमरे के भीतर चितरंजन बाबू की सांसें इतनी तीव्र थी कि उस शांत कक्ष में उनके श्वास चलने की तीव्र ध्वनि ने श्रीमती जी की निद्रा में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। वो चौंक पर बिस्तर पर बैठ गई और घबराकर पूछी, क्या बात है? आपकी सांसें इतनी तेज क्यों? कोई परेशानी है आपको? कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया? श्रीमती जी की प्रेम मिश्रित प्रश्नों पर भी चितरंजन बाबू अपना सिर घुमाकर उनकी तरफ देखे, लेकिन कर्ण से शब्द एक भी न फूटे। सिर्फ उनसे पीने के लिए पानी मांगा, वह भी इशारे से। श्रीमती जी दौड़कर रसोई घर में गई और अविलंब एक गिलास पानी लेकर लौटी। तब तक चितरंजन बाबू बिस्तर पर बैठ चुके थे। उन्होंने अपनी श्रीमती जी के हाथों से गिलास थामा और श्रीमती जी ने अपने दूसरे हाथ से उनका माथा स्पर्श करके अपनी चिंता और प्रेम को सूचित किया। मधु, एक विचित्र सा स्वप्न मैंने देखा है। नहीं नहीं, वो स्वप्न बिल्कुल भी नहीं था। यदि वो स्वप्न था तो सत्य कैसा होता है? वो बिल्कुल सत्य ही था। मैं उसको सिर्फ इसलिए स्वप्न कहूँ कि मैंने उसे नींद में देखा। वो बिल्कुल सच था मधु, बिल्कुल सच। स्वप्न तो छूकर नहीं था। क्या बड़बड़ा रहे हैं? मधु ने उनके कंधों को झकझोरते हुए तीव्र स्वर में चीखी। चितरंजन बाबू झकझोरने पर पूरी तरह जग गए, लेकिन वो स्वप्न वाला सच अभी भी उनको मुट्ठी में कैद किए था। वो मधु के कंधे को जोर से पकड़कर बोले, मुझे पता है कि तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन अभी 1 घंटे पहले मैं तुम्हारे बगल में नहीं था। बगल में नहीं थे? क्या मतलब है आपका? मधु, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जब मैं नींद में था तो कोई एक दिव्य शक्ति मेरी उंगलियों को पकड़कर किसी तीसरी दुनिया में लेकर चली गई थी। वहाँ का दृश्य बहुत अलौकिक था। और फिर चितरंजन बाबू ने एक ही सांस में पूरी घटना और वार्तालाप को श्रीमती जी तक प्रेषित कर उनको स्वप्न का साझीदार बना लिया। अब वो पहले से कुछ हल्का महसूस कर रहे थे। श्रीमती जी को सहसा पूरी बात पर विश्वास न हुआ, लेकिन चितरंजन बाबू का व्यक्तित्व और आचरण आज तक ऐसा नहीं रहा कि उनकी इतनी गंभीर बात को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा सके। उन्होंने उनकी बात को पूरी तरह खारिज तो नहीं किया, लेकिन पूरी सहजता से स्वीकार भी न कर सकी। फिर भी श्रीमती जी ने विस्मय भरी आवाज में पूछा, बताइए ये कैसे संभव है भला? चितरंजन बाबू धीरे से बोले, मुझे पता था कि तुम यकीन नहीं करोगी, इसलिए प्रभु ने बाबूजी को मेरे साथ नहीं भेजा। प्रभु ने मुझे सिर्फ इसलिए 24 घंटे का वक्त दिया है कि मैं पहले तुमको विश्वास में ले लूँ, तब बाबूजी को लेकर घर में प्रवेश करूँ। मधु को विश्वास दिलाना इतना आसान नहीं था, लेकिन चितरंजन बाबू की व्यग्रता और विश्वास पर खुद को तैयार कर ली। मधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे 2-4 घंटे का वक्त दीजिए, रात में आपसे बात करती हूँ।
अरे इसमें सोचना भी क्या यार। चितरंजन बाबू आश्चर्य के साथ चौंके। ठीक है, रात में विचार किया जाएगा। मधु ने उनके हथेलियों पर अपनी हथेली जमाकर कहा। शाम से रात होने में जैसे सदियों बीत गए। आज तो जैसे बच्चे सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। किसी तरह सभी काम निपटाने के बाद बिस्तर पर चितरंजन बाबू ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या कह रही हो? श्रीमती जी साल ओढ़े बिस्तर पर बैठी भारी आवाज में बोली, क्या कहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ पापा जी के आने की खुशी, दूसरी तरफ दुनिया भर की चिंता। किस बात की चिंता? चितरंजन बाबू बिस्तर पर बैठते हुए बोले, देखिए सवाल केवल पापा जी के वापसी का ही नहीं बल्कि उसके साथ बहुत सी परेशानियां भी हैं। आपको तो पता है कि जब पापा जी गुजरे उस वक्त उनको कितनी बीमारियां थी। पूरा साल खांसते ही गुजरता था। गठिया, शुगर, ब्लड प्रेशर से तो पिछले 15 वर्षों से परेशान थे। आप तो ऑफिस चले जाते थे, लेकिन मेरा आधा दिन उन्हीं को खाने पीने और दवा में खर्च हो जाता था। अब मेरी भी उम्र 50 के लगभग हो गई। मेरे पास भी दुनिया भर की जिम्मेदारियां हो गई। अब मुझसे भी पहले जैसा काम नहीं संभलता। वैसे इस बात की क्या गारंटी कि पापा जी बीमार वाली अवस्था में लौटेंगे या बिल्कुल स्वस्थ? सोचिए, फिर उसी अवस्था में लौटे तो कितनी परेशानी होगी उनको। हम लोगों का क्या, कुछ वर्ष और उनकी सेवा में गुजर जाएंगे। पिताजी का पुण्य और आशीर्वाद मिलेगा। मैं समझता हूँ मधु कि बाबूजी का सारा जिम्मा तुम्हारे ही माथे था, लेकिन सोचा कि तुम्हें बाबूजी का कितना स्नेह प्राप्त था, कितना मानते थे तुमको। घर का कोई निर्णय बिना तुम्हारे अनुमति के नहीं लेते। अम्मा के गुजरने के बाद मुझसे ज़्यादा तुमको तरजीह देते थे बाबूजी। मैंने कब इस बात से इनकार किया? शायद ही ऐसा कोई दिन हो कि मैंने यह महसूस ना किया हो कि पापा जी मुझे किसी काम के लिए बुला नहीं रहे। हर वक्त चौंक बनी रहती है कि पापा जी कहीं से आ रहे हैं। ये ठीक है कि आप उनके बेटे हैं, लेकिन मैंने भी उनकी सेवा बिल्कुल बेटी की तरह ही की। इस बात से कैसे कोई इनकार करेगा मधु? चितरंजन बाबू मधु का हाथ थामकर मधु की सेवा का सम्मान किया। फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपका यह निर्णय जज्बाती है। कल को जब आप समाज में यह बात रखेंगे कि पापा जी फिर वापस आ गए तो क्या कोई विश्वास करेगा? समाज के ही लोग हम लोगों से कटने लगेंगे। अरे छोड़ो यार, समाज कोई खाने को देता है कि समाज की चिंता करें? मुझे फर्क सिर्फ तुम्हारी बात का पड़ता है, क्योंकि तुमने उनकी सेवा की है और तुम्ही को आगे भी करना है। समाज से मुझे कोई लेना देना नहीं। अब मैं समाज से पूछूं कि पिताजी को लाऊं या ना? तुम भी बस। चितरंजन बाबू मधु के इस तर्क पर तल्खी से पेश आए। मधु कुछ देर शांत रहकर बोली, आपको तो मालूम है कि बाबूजी के कर्म में पूरे 1.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें 30-35 हजार उधार अभी वापस भी करने हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात है कि जब पापा जी वापस लौटेंगे तो उन्हें तो पता ना होगा कि वो दोबारा लौटे हैं। वो अपनी पुरानी चीजें ढूंढेंगे। आपको तो पता है कि वो अपनी किताबों और डायरी से कितना प्रेम करते थे। अम्मा की दी हुई सभी चीजें अपने अंतिम वक्त तक संभाल कर रखे थे। आज जब वापस अपने कमरे में घुसेंगे तो उन्हें कितना आघात लगेगा, सोचा कभी? भगवान मेरे बस का नहीं उन्हें समझ पाना। मधु, हम समझाएंगे उनको। ऐसा नहीं कि बाबूजी ये समझने का प्रयास नहीं करेंगे। क्या क्या समझाएंगे बताइए? अभी आप भावना में बह रहे हैं। बाबूजी अंतिम वक्त तक 11,000 पेंशन पाते थे। उन्हें से उनका दवा और इलाज होता था। उसमें से कम 7,000 बचाकर घर में देते थे। बाबूजी के रहते शायद ही आपने कभी सब्जी खरीदी हो। महीने की आखिरी तारीख में बनिया के वहाँ राशन का हिसाब पापा जी करते थे। बहुत बड़ा बल था उनका पेंशन। इस बार जब वो वापस लौटेंगे तो उनके हाथ में केवल एक कुबड़ी होगी। कभी सोचा है कि पापा जी जब अपने 3.5 लाख का हिसाब मांगेंगे तो कैसे देंगे? और आपको पता है कि बाबूजी पाई पाई का हिसाब रखते थे। चितरंजन बाबू के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें स्पष्ट पढ़ी जा सकती थी। फिर क्या करें बताओ? इस डर से बाबूजी की वापसी के लिए मना कर दें? मैं ये नहीं कहती, लेकिन इतने बड़े निर्णय को ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। सिर्फ उनकी वापसी का ही सवाल नहीं है। सवाल यह है कि बाबूजी दोबारा इस परिवार और समाज में खुद को समायोजित कर पाएंगे? क्या परिवार और समाज में जिस आत्मनिर्भरता से रहते थे रह पाएंगे? अपनी दोनों बेटियों को रुपए पैसे देने के लिए कभी हमारी तरफ नहीं देखा पापा जी ने। खुद अपनी पेंशन से उनको साड़ी कपड़ा देते थे। आज के बाद जब उनकी इच्छा अपनी बेटियों को कुछ देने की होगी तो उस वक्त वो खुद को निरीह समझेंगे। तो क्या दीदी और माधुरी नहीं समझेंगी उनकी मजबूरी? समझेंगी, लेकिन मुझको और आपको दोषी समझेंगी।
जब आप पापा जी के स्तर का नहीं कर पाएंगे तब उन्हें लगेगा कि आज उनके बाबूजी के हाथ खाली हैं तो हमारी कीमत घट गई है। आपको मालूम है कि पापा जी के कमरा, पलंग और उनकी अलमारी बच्चों ने अपने कब्जे में ले लिया। बच्चे उनके सामानों को अपने ढंग से प्रयोग करने लगे हैं। तो क्या हमारे बच्चे इतने समझदार नहीं कि वो अपने बाबा की कीमत को समझे? अरे बच्चे ज्यों ही जानेंगे तो खुद ब खुद कमरा छोड़ देंगे। ये सब छोटी बात है। चितरंजन बाबू झुंझलाए। तो फिर उस किराएदार को भी हटाना पड़ेगा। वो भी 1500 भाड़ा देता है। 1500 महीने का अलग नुकसान। वैसे बाबूजी की पेंशन मिलती तो बहुत परेशानी नहीं थी, लेकिन अब सब खर्चे खुद आपको करने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपके तनख्वाह के बस में है। मधु का लहजा थोड़ा सख्त था। हाँ, परेशानी तो अवश्य बढ़ेगी, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कुछ बचत का। बाबूजी की वापसी पर कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बात कहने में संकोच कर रही हूँ। क्या जब आप पिछले 10 वर्ष से बाहर पापा जी के साथ उनके कमरे में सोते थे तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरा भी कोई वैवाहिक जीवन है। हमेशा अकेले सोने से ऐसा लगता है कि इस घर में मैं केवल एक नौकरानी हूँ। दिल पर हाथ रखकर कहिए कि जब से हम आप बेडरूम में एक साथ सोते हैं कुछ अलग सा नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि दिन भर की थकान स्पर्श मात्र से तितली की तरह उड़ जाती है। और दूसरी बात कि पापा जी के गुजरने के बाद जब सोने का बंटवारा हुआ, उसमें जो 4 सोने की चूड़ी मैंने रख ली, आपको भी मालूम है कि उसमें से 2 चूड़ी बाबूजी दीदी को और 2 माधुरी बहनी के लिए रखे थे। उसकी जानकारी सिर्फ पापा जी को थी। सोचिए, बाबूजी को जब यह पता लगेगा कि उनके मरने के बाद हमने बेईमानी की तो वो जीते जी मर जाएंगे। मैं तो नज़र नहीं मिला पाऊंगी। नंदू को क्या जवाब दूंगी? उसमें जीजा जी तो ताना मारकर हमेशा शर्मिंदा करेंगे। आप तो जानते ही हैं जीजा जी का नेचर। चितरंजन जी ने लंबी गहरी सांस भरी। तो क्या करें बताओ? केवल चोरी के आरोप के डर से बाबूजी को भुला दें? मैंने कब कहा भुला दीजिए, लेकिन दोबारा उनकी वापसी इतनी आसान नहीं। उन्हें दोबारा उसी दुनिया में रखना नामुमकिन सा है। चितरंजन बाबू सिर झुकाकर सोच में पड़ गए। तभी मधु ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखिए, एक पुत्र के रूप में आपने अपने सभी दायित्वों को निभाया। मैंने भी एक पुत्र वधू से बढ़कर एक बिटिया की तरह सेवा की। जाते वक्त तक बाबूजी के चेहरे पर यह असंतोष नहीं था कि हमने उनकी सेवा में कोताही की। मैं नहीं चाहती जब दोबारा वो इस दुनिया से विदा ले तो उनके मन पर कोई बोझ हो, क्योंकि आप आज भले जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन जब आपकी जेब पर खर्च बढ़ेगा तो आप झुझलाएंगे। बच्चों की कटौती होगी तो वह बाबूजी को दोषी बनाएंगे। और मैं ये नहीं चाहती कि बाबूजी यह महसूस करें कि आज मेरे हाथ में पैसा नहीं तो मैं परिवार पर बोझ बना हूँ। मैं तो कहती हूँ कि प्रभु से क्षमा मांग लीजिए। इसे में भलाई और बाबूजी का सम्मान दोनों छिपा है। तो इसका मतलब कि प्रभु से मना कर दें? अरे बाप, कैसे मैं मना करूँगा? तुम सोच सकती हो कि ये कितना कठिन है मधु। मुझे पता है कि आप पापा जी को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपके प्रेम का अर्थ और मूल्य दोनों निरर्थक हो जाएंगे जब वापसी के बाद बाबूजी अपमानित या व्यथित होंगे। आप खुद अपने फैसले पर न पछताए तो कहिएगा। वैसे अभी भी आपका मन है तो मैं बिल्कुल मना नहीं करती। चितरंजन जी और उनकी श्रीमती जी बातों के अंतर्द्वंद में ऐसे उलझे कि रात के 2 बज गए। चितरंजन बाबू के जहन में बाबूजी की स्मृतियां उनको नींद की थपकी देने लगी। तभी उनको एहसास हुआ कि कोई अदृश्य सी शक्ति आज फिर उनकी उंगलियां थाम ली। लेकिन आज उन्हें मालूम था कि वे कहाँ जा रहे हैं। चितरंजन बाबू धीरे से अपनी उंगलियां उस अदृश्य शक्ति से छुड़ाकर घुटने के बल बैठना चाह रहे थे। वो आगे के दिश का सामना नहीं करना चाह रहे थे। वैसे उंगली छुड़ाना बहुत कठिन था और उससे भी कठिन था आगे बढ़ना। लेकिन ये सब बातें उनके वश के बाहर थी। उनका पूरा शरीर उस अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में था, लेकिन मस्तिष्क में वही उथल पुथल थी जो श्रीमती जी से बातचीत के दौरान थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उस अदृश्य शक्ति ने उनकी उंगलियों को मुक्त कर दिया। चितरंजन बाबू उस वीरान में अकेले खड़े थे। आज वो दिव्य प्रकाश नहीं दिख रहा था। चारों ओर मध्यम प्रकाश में बहुत दूर तक देखने की गुंजाइश नहीं थी। चितरंजन बाबू के मन मस्तिष्क में भय ने दस्तक देना शुरू कर दिया। तभी उनके कानों ने काष्ठ की ध्वनि के साथ पैरों की आहट महसूस हुई। वो चौंक कर इधर उधर देखते, तभी किसी ने उनके कंधे पर अपना हाथ रखा। चितरंजन बाबू भय से अपने पीछे पलटे कि दंग रह गए, कंठ बिल्कुल सूख गए। अरे यह क्या? कुबड़ी लिए बाबूजी खड़े हैं। चितरंजन बाबू कुछ बोलते समझते कि
तभी बाबूजी ने पूछा, कैसे हो बेटा और मेरी बहू बच्चे। अभी चितरंजन बाबू कुछ बोल पाते कि बाबूजी के दोनों आंखों से आंसू के 2 बूंद लुढ़क गए। वो भर्राए गले से बोले, बेटा मेरी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। अपने बाबूजी के गालों पर ढुलकते आंसू देखकर निरीह चितरंजन बाबू बाबूजी के चरणों पर गिरे, लेकिन तब तक बाबू अंतर्ध्यान हो चुके थे। बाबूजी के चरणों वाले स्थान पर चितरंजन बाबू अपना सिर पटक कर रोने लगे। बाबूजी बाबूजी। पूरे कमरे में चितरंजन बाबू की चीख कमरे के सन्नाटे को चकनाचूर कर दिया। उनकी श्रीमती जी नींद से जागकर चितरंजन बाबू को पकड़कर चिल्लाई, क्या हुआ? आज फिर आप कोई सपना देख रहे हैं? चितरंजन बाबू जब जगे तो उनके नेत्र आंसुओं से तर थे और रोते हुए सिर्फ इतना बोलकर अपना मुंह फेर लिए कि मधु, बाबूजी ने मुझे चरण छूने का भी मौका नहीं दिया। मैं 2 शब्द बोल नहीं पाया, उन्हें छू तक नहीं पाया। अपराधी हूँ मैं, अपराधी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।